चिंता मत करो परियो, मैं भी अपनी प्राण ज्योत देता हूं। मुझे लगता है विवान और मस्ती परी को धरती से बुला लेना चाहिए। विवान, मुझे अभी अभी वीर लोग से खबर मिली है, पानी परी की जान खतरे में है। क्या? ये सब आपको किसने बताया मस्ती परी? लेकिन ये सब हुआ कैसे? तिमनासा की वजह से। पार्टनर तो ठीक है ना? उसे भी बहुत ज्यादा चोट आई है। पार्टनर वहाँ पानी परी की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और मैं चाहता हूँ कि हमारा नया हेड बॉय आप सभी के सामने आए। विवान, कम। लेकिन एक्चुअली मैं इस क्लास का हेड बॉय बनने के लायक नहीं हूँ। क्योंकि अब मुझे अक्ल आ गई है कि रियल लीडर वो होता है जो दूसरों के लिए अपनी जान भी दे दे। बालवीर को ये जरूर देखना चाहिए कि उसका शिष्य किस तरह अपने गुरु से सीखे सबक को अपनी जिंदगी में अपना रहा है। असली हेड बॉय, असली चीफ, असली कैप्टन तो वो होता है जो खुद चोट खाकर भी दूसरे लोगों को चोट खाने से बचाता है। लेकिन मैंने तो हेड बॉय बनने के लिए चिंटू को ही चोट पहुंचा दी। अरे वन, लेकिन चिंटू ने भी तो तेरे शर्ट पे इंक डाली थी ना। लेकिन कोपू, बुराई का जवाब बुराई नहीं होता है, इसलिए मैं हेड बॉय बनने के लायक नहीं हूँ। विवान, पानी परी, आप ठीक तो हो ना? हाँ विवान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है क्यों? क्यों? क्योंकि दिल से बुलाया बालवीर आया। विवान, बहुत अच्छी। आज तुमने जो अपनी कक्षा में किया वो देखकर हम सबका सर गर्व से ऊंचा हो गया। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम बालवीर बनने के लायक हो। खुश रहो विवान। दिल से बुलाया, बालवीर आया। ये जिन इधर उधर वो क्यों कर रहा है? वो अरे ताका झाकी। मुझे लगता है इस जिन को ना समझ में नहीं आ रहा है कि भैराने को भविष्यवाणी कैसे ला कर दो। इसलिए अपनी ये बगले झांक रहा है। अखलाकी सितारा यही है कहीं आसपास। ये अखलाकी सितारा क्या होता है? अरे मुझे क्या पता। तुम्हारी जुबान में इसे अदृश्य नक्षत्र कहते हैं। अदृश्य नक्षत्र? यार सर, जिन क्या?
जिनकी नजर तकदीर पर पड़ी, हो जाए हाजिर वक्त की घड़ी। शाबाश जीनू, बहुत खूब। तुम्हारी भैरानी खुश हुई। शुक्रिया बहरानी। अब इस घड़ी के कांटे घूमेंगे और हम मुस्तकबिल में दाखिल होंगे। मुस्ताबिल? अरे भरानी, अरे ये जिन तो आपको ना जाने किस सांप, बिच्छू और उस मुस्ताक की बिल में भेजने वाला है। अरे बच्चे, मुस्ताक का बिल? मुस्तकबिल का मतलब होता है भविष्य। भविष्य में पहुंचाएंगे। मुस्ताबिल। लेकिन आदरणीय जिनू जिन, वक्त तो सभी घड़ियां दिखाती है, लेकिन इस घड़ी में ऐसी क्या खास बात है? इस घड़ी के कांटे को जब घुमाया जाएगा तो एक गैबी दरवाजा खुलेगा। एक जादुई द्वार। जादुई द्वार। इस दरवाजे के रास्ते से हम मुस्ताक के दिल में, मुस्तकबिल में पहुंच जाएंगे। मुस्ताबिल। तिम्नासा का जिन एक जादुई द्वार खोलने वाला है, जिसके जरिए अगर तिम्नासा भविष्य में पहुंचकर भविष्यवाणी ले आए तो उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। जिन, मतलब वो चिराग वाला जिन जिसके बारे में मैंने स्कूल की स्टोरी बुक्स में पढ़ा है। हाँ, तो क्या हुआ विवान? लेकिन उन स्टोरीज में वो जिन तो सिर्फ अलादीन की बात मानता था। हाँ, हो सकता है ये वही जिन। पार्टनर, एक बात बताओ, अच्छाई और बुराई की लड़ाई तो सदियों से चलती आ रही है ना? हाँ। तो जिस सदी से वो जिन आया है, उस सदी में भी बुराई से लड़ने वाला कोई तो होगा, जैसे आप आज के टाइम में बुराइयों से लड़ते हो, है ना? विवान सही कह रहा है। बुराई से लड़ने का काम उस युग में अलादीन करता था। इसका मतलब अलादीन उस जिन को रोक सकता है। इसका मतलब हमें अतीत में जाकर अलादीन को यहाँ लाना होगा। पार्टनर, मैं तैयार हूँ अतीत में जाने के लिए। नहीं विवान, तुम अतीत में नहीं जा सकते। अतीत में खतरा हो सकता है, हमें पता नहीं वहाँ पर क्या क्या है, इसलिए तुम नहीं, मैं जाऊंगा। लेकिन पार्टनर, एक्चुअल खतरा तो यहाँ है, क्योंकि यहाँ तिम्नासा है, कालपरी है और अब तो वो जिन भी आ चुका है। लेकिन वहाँ अगर मुझे कुछ खतरा हुआ तो वहाँ अलादीन भी होगा ना, मेरी हेल्प करने के लिए, नहीं? लेकिन विवान, लेकिन पार्टनर, अगर तिम्नासा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों काल की रानी बन गई तो वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगी और मेरी मम्मी को भी। और मैं भी एक बालवीर हूँ, इसलिए मैं पूरी दुनिया को कुछ नहीं होने दे सकता। और एक बेटा हूँ, इसलिए अपनी मम्मी को भी नहीं। पार्टनर प्लीज, मुझे अतीत में जाने की परमिशन दे दो, प्लीज। ठीक है विवाह, तुम बगदाद जा सकते हो। थैंक यू पार्टनर। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। पार्टनर, आपने मुझे अतीत में जाने की परमिशन तो दे दी, अब रास्ता भी बता दो। एक तरीका है तुम्हें अतीत में भेजने का।
ऐसे धीरे धीरे कांटा सरकाएगा तो भविष्य में पहुंचने के पहले हम सब बूढ़े हो जाएंगे। बोल उसको। अरे छोटी सुई की देख, गति बढ़ रही है। हाँ, लेकिन वो कहाँ है? वो? अरे वो जादुई द्वार। जादुई द्वार। यहाँ तो भविष्य में जाने का द्वार खुलना शुरू हो चुका है। बालवीर, हमें अतीत के दरवाजे तक जाने के लिए तिम्नासा और जिन के सामने से गुजरना होगा, और साथ ही साथ इस भविष्य के दरवाजे को खोलने से भी रोकना होगा। लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे पार्टनर? एक योजना है विवान। मैं और परिया तिम्नासा और बाकी सभी लोगों का ध्यान भटकाएंगे, और तुम छुपते छुपाते उस अतीत के दरवाजे तक पहुंच जाना। तैयार परियो? हाँ। लेकिन मुझे करना क्या होगा? खुल गया! अरे खुल गया! जादुई द्वार देख देख! समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, पता है ना? आ गए तुम बालवीर। बहुत ही जिद्दी हो। तुम्हारी एक बहुत बुरी आदत है बालवीर, अच्छाई करना। लेकिन मैं भी आदत से बहुत ज्यादा मजबूर हूँ। मुझे भी बुराई करने में बहुत मजा आता है। अचानक ये सब इतने बड़े कैसे हो गए? ओह नो, ये तो मैं ही छोटा हो गया हूँ। अब और कितना छोटा बनाओगी मुझे पार्टनर? पार्टनर, विवान, यही सही मौका है। जाओ, अब सबका भविष्य तुम्हारे हाथों में। ठीक है पार्टनर। लेकिन पार्टनर, क्या मैं वहां भी
ऐसे ही छोटे बन के घूमता रहूंगा। चिंता मत करो, भूतकाल में जाते ही तुम वापस पहले जैसे हो जाओगे। जाओ। ठीक है बाटे। विवान, यही सही मौका है। जाओ, अब सबका भविष्य तुम्हारे हाथों में। ठीक है बाटे। हमारा काम हो गया, चलो यहाँ से। चल चल तोबा तोबा चल। अरे ये क्या कर रहा है? अरे लगना चाहिए ना, हम भी लड़े थे। हैं? चल मुझे भी लगा दे। हैं? यहाँ कुछ तो अजीब हुआ है। अरे क्या अजीब हुआ होगा? हर बार की तरह बालवीर आकर आपके इरादों की मीठी खीर में नमक डाल के चला गया। और क्या? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो बात कुछ और है। बालवीर यहाँ पर सिर्फ आकाश घड़ी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया था। है? इसका मकसद कुछ और था। वरना विवान ने मुझसे लड़ाई क्यों नहीं की? मुझे क्या लगता है? क्या करने आए थे दोनों यहाँ पर? तिम्नासा को शक तो नहीं हुआ बालवीर? नहीं शौर्य, तिम्नासा के सारे लोग आकाश घड़ी को बचाने में व्यस्त थे, क्योंकि हम उसे बहुत नुकसान पहुंचा कर आए। हाँ शौर्य, पर इसका मतलब अब तिम्नासा भविष्य में जाकर वो तीसरी मणि वापस नहीं ला सकती। और विवान जब अलादीन को लेकर लौटेगा, तब हम सब मिलकर तिम्नासा और जिन को हरा पाएंगे। तिम्नासा, अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम जल्द से जल्द उस भविष्य मणि को हासिल कर लो, ताकि तुम उस महासिंहासन पर बैठकर तीनों लोगों की सम्राज्ञी बन सको। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा कालपरी ने, क्योंकि उसके बाद भैरानी को कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन भैरानी, अब आप वो भविष्य मणि लेने जाएंगी कैसे? वहां देखिए। हर मुश्किल को आसान कर देगा ये जिन। अगर आप चाहें तो रात से दिन कर देगा ये जिन।
उम्मीद और भरोसा बनाए रखना अच्छी बात है, लेकिन क्या शौर्य? वो आकाश घड़ी सिर्फ टूटी है, नष्ट नहीं हुई। उसे फिर से शुरू किया जा सकता है। कैसे शौर्य? अगर तिम्नासा ने व्योम चक्र यंत्र हासिल कर लिया तो। व्योम चक्र यंत्र? तुम्हारी जबान में से व्योम चक्र यंत्र कहते हैं। हाँ, तो चलिए जिनू जी, लेकर आते हो यंत्र। वैसे कितने का मिलता है वो? अरे नहीं, मतलब मेरे पास तो पैसे नहीं है। ये चपदारी के आभूषण बेचकर कुछ मिलेगा क्या आपको? मैं कभी तो मूर्खों वाली बातें बंद किया करो। तौबा तौबा। व्योम चक्र कोई खिलौना नहीं है जो बाजार में मिलता है। इसे लेने के लिए आकाश गंगा के केंद्र में जाना होगा। लेकिन आकाश गंगा तो बहुत ही विशाल होती है, इसका केंद्र हम कैसे ढूंढेंगे? कालपरी, आप बार बार क्यों भूल जाती हैं कि हमारे पास इस वक्त जीनू जिन है। ये है कुतुबनुमा, मतलब आपकी जुबान में दिशा सूचक यंत्र। इसके जरिए मैं आकाश गंगा के बीचों बीच पहुंच जाऊंगा। तिम्नासा, हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमारे पास सिर्फ एक प्रहर का समय है।